कैसी होगी इस महामारी के बाद की दुनिया, क्या क्या परिवर्तन आएंगे नागरिकों के जीवन में, क्या क्या बदलाव आएंगे राज्यों की कार्यशैली में और दूसरे क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि हर संकट काल के बाद में समय जो है, परिस्थितियाँ जो है वो वैसी नहीं रहती है जैसे कि पहले थी। यानी कि संकट काल आने के बाद का जो टाइम होता है वह बदलाव का टाइम होता है। कई बार जो है इतिहास में हमने ये देखा भी है, इसके हम गवाह भी रहे हैं। जैसा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू के कारण पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और इस बीमारी के बाद में यूरोप में स्वास्थ्य प्रणाली का विकास हुआ। ऐसा ही जो 2001 में अमेरिका में 9/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में जो नागरिक अधिकार थे या जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसका सिद्धांत कमज़ोर हुआ और जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनको नागरिकों की निगरानी करने की अनुमति दी गई और जो बैंक थे और जो एयरफोर्स थे उनकी एक अलग तरह से सुरक्षा की जाने लगी। ऐसा ही 2008 की मंदी के बाद में हुआ। 2008 की मंदी आने के बाद में जो निजी बैंक थे और जो निजी संस्थाएं थी उनके ऊपर जो सरकार थी वो काफ़ी सख्त हुई, उनके ऊपर जो नियम थे वो काफ़ी सख्त हुए। ये जो बदलाव हैं वह संकट काल के बाद के बदलाव रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये महामारी अभी प्रेजेंट में चल रही है, वर्तमान समय में जो ये कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना पेंडेमिक चल रही है, उसके बाद की दुनिया कैसी होगी और हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इजराइल में हिब्रू यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर युवाल नोआल हरारी का कहना है कि जब भी किसी देश पर या दुनिया पर विपत्ति आती है, इमरजेंसी आती है, सरकारों की जो फैसला लेने की जो क्षमता होती है वह फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि तेज़ हो जाती है और सरकारें ऐसे ऐसे फैसले ले लेती हैं जिन फैसलों को लेने में सरकारों को कई साल कई वर्ष लग जाते हैं। चीन में हाल ही में जो संक्रमण आया है उसको रोकने के लिए सरकार ने जो सर्विलांस सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल किया। जो फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि चेहरा पहचानने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, उसके माध्यम से वहाँ पर संक्रमितों को पहचाना और जो दूसरी जो टेक्नोलॉजी थी उसके साथ उसके माध्यम से लोगों को ट्रैक किया। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया। ऐसी ही टेक्नोलॉजी जो है जो अभी तक सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होती आई है इजराइल में, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस संक्रमण को रोकने के लिए उस टेक्नोलॉजी की इजाज़त दे दी है जिसका इस्तेमाल अभी तक सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ होता आ रहा है। जब तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वह संकट काल तक होता है तब तक किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि एक बार जब सरकारें ये फैसले ले लेती हैं तो अपने फैसलों को वापस बहुत कम लेती हैं या लेती ही नहीं है और वो फैसले जो हैं वो है संकट काल के बाद में भी जारी रहते हैं, वो नीतियाँ संकट काल के बाद में भी जारी रहती हैं। जैसे कि इजराइल में 1948 में कुछ कानून बनाए गए थे इमरजेंसी के टाइम में और वो कानून जो हैं वो आज़ादी हासिल करने के बाद अभी प्रेजेंट में वर्तमान समय में भी वहाँ की सरकार के द्वारा जारी हैं, लागू है। तो ऐसे खतरे जो हैं वह देखे जा सकते हैं ऐसे टाइम में। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना में वह काफ़ी ख़तरनाक है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सरकारें हैं वह नागरिकों की पहचान करती हैं, उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री उसकी पहचान करती हैं, टेम्परेचर का पता लगा सकती है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी पसंद और नापसंद क्या है। और यहाँ तक कि अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है जिससे कि लोगों की भावनाओं का पता लगाया जा सके। अगर सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जिसके माध्यम से सरकार ये पता लगा सके कि किस व्यक्ति को किस बात पर गुस्सा आता है, वह कौन सा न्यूज़ चैनल देखता है, किस बात की हंसी आती है, किस बात पे वह रोता है, तो ऐसी शक्ति का इस्तेमाल वो है किसी भी वस्तु को बेचने के लिए या किसी राजनेता को बेचने के लिए कर सकती हैं।
और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे? इससे जो नागरिकों की जो स्वतंत्रता होगी वह कमज़ोर होगी। इसके अलावा जो लोकतंत्र होगा वो कमज़ोर होगा और राज्य जो होंगे यानी जो सरकारें होंगी वो सर्वशक्तिमान होंगी। इसके बाद में जो अगला बदलाव हमें देखने को मिल सकता है इस पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में, यानी कि इस महामारी के बाद की दुनिया में, वो अगला बदलाव है चीन के प्रति जो नज़रिया है दुनिया का वो बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सभी कोरोना वायरस को चीन का मानव निर्मित वायरस बता रहे हैं। कुछ देश ऐसा नहीं भी मानते हैं तो ज़्यादातर मानते हैं कि चीन की लापरवाही से संक्रमण फैला। आम लोग भी चीन के लोगों के खान पान की आदतों का विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसा उदारवादी देश भी इस व्यवस्था से चिंतित है। दुनिया के 35 देशों में चीन के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय हमलों की खबरें आई है। ऐसे में चीन की छवि जो है वो पूरी दुनिया में खराब हुई है इसकी वजह से। इसके बाद में जो अगला परिवर्तन हम देख सकते हैं वो अगला परिवर्तन है जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिद्धांत है वह कुछ हद तक हमारे समाज में स्थायी हो सकता है। दुनिया भर में सौहार्द और प्रेम जताने के लिए हाथ मिलाने से लेकर गले मिलने तक के रिवाज कोरोना वायरस के फैलने से पहले आम थे। यूरोप हो या सऊदी अरब कोरोना वायरस के कारण सभी शारीरिक दूरी का सिद्धांत मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंसान इतिहास में शारीरिक दूरी के सिद्धांत को मान्यता मिल गई है, ये आगे तक कायम रहेगा। अहम यह है कि भारतीय परंपरा में सोशल डिस्टेंसिंग का जो सिद्धांत मान्यता है वह पहले से ही है। इसके बाद में जो अगला परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है वह है अप्रवासियों के प्रति नज़रिए में बदलाव, और यानी कि जो सरकारें हैं विश्व की, जो दूसरे देश हैं वह अप्रवासियों यानी दूसरे देशों से जो आकर रहते हैं लोग, उनके प्रति थोड़ा सा सख्त जो बर्ताव है वह दिखाई दे सकता है। इसके बाद में जो अगला परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है वो अगला परिवर्तन है कि विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होगा। यूरोप समेत अमेरिका में जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खुद को कोरोना वायरस से लड़ने में कमज़ोर पा रही हैं, उससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के लोग चीन की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों को उम्मीद है कि पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। इसके बाद में जो अगला परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता वो है धर्म और आस्था के प्रति बदलाव। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जिस तरह धार्मिक स्थलों को बंद किया गया और बड़े बड़े धार्मिक नेता संक्रमित हो गए या फिर सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए, उससे धर्म आस्था की जड़ें भी कुछ कमज़ोर पड़ेंगी। खासकर पश्चिमी देशों में जहां पहले से ही धार्मिक उदासी है, उसके बाद में जो लोग हैं वो धार्मिक उदासी की तरफ और बढ़ सकते हैं, और जो विज्ञान, जो साइंस है और जो वैज्ञानिक है उनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ सकती है, उनमें लोगों का विश्वास बढ़ सकता है। ये कुछ बदलाव थे जिन बदलाव की उम्मीद जो है हम इस कोरोना महामारी के बाद के समय में कर सकते हैं।